डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अजय कसाना, ज्योग्राफी से असिस्टेंट प्रोफेसर जीसी सिकराय से आज आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। और यह जो वीडियो है वो है भारतीय मानसून की उत्पत्ति से संबंधित। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं एक भारतीय मानसून क्या है, लेकिन फिर से हम दोहराते हुए इस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। देखिए, भारतीय मानसून के बारे में एक प्रोफेसर क्रेसी हुए हैं, उन्होंने कहा है कि भाई बच्चा जो है मानसून के बारे में जानता है, लेकिन एक जलवायु विज्ञान का विशेषज्ञ मानसून के बारे में नहीं जानता है। आगे अगर हम परिभाषा की बात करें तो जो भारतीय मानसून किसे कहते हैं, तो ऐसी हवा या ऐसी पवन जिसकी दिशा में प्रत्येक 6 माह में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है, उसे मानसून कहा जाता है। मानसून जो है एक सामयिक पवन है। और मानसून की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जो है एक सिद्धांत हम आज अध्ययन करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, तापीय सिद्धांत। तापीय सिद्धांत यह एक क्लासिकल थ्योरीज है, चिरसम्मतकालीन सिद्धांत है जो बहुत पुराना है, और यह दिया था हेली ने 1686 में। हेली ने कहा था कि जो मानसून है वो तापीय विविधता के कारण उत्पन्न होता है। हेली महोदय ने बताया कि जब सूर्य उत्तरायण होता है तो सूर्य की किरणें उत्तरी भारत या उत्तरी पश्चिमी भारत, या यूँ कह दीजिए आप लगभग कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं 21 जून के आसपास। अब 21 जून को जब सूर्य किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पे तापमान अत्यधिक हो जाता है। तापमान अत्यधिक हो जाएगा तो वहाँ पर जो है हवाएं गर्म होकर ऊपर उठना चालू कर देती हैं, और जैसे ही हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती रहेंगी तो वहाँ पर वायु दाब कम हो जाएगा। और इस स्थिति में हिंद महासागर में जो है तापमान उत्तरी पश्चिमी भारत की तुलना में कम रहता है, तो वहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र निर्मित होता है। तो इस उच्च वायुदाब क्षेत्र से न्यून वायुदाब क्षेत्र की तरफ जो है हवाएं चलती हैं, जिनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है। इसी को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। चूँकि ये हवाएं जो है समुद्र से स्थल की तरफ चलती हैं तो वो आर्द्रता से भरी हुई होती हैं और पर्याप्त मात्रा में वर्षा लाती हैं। जब सूर्य दक्षिणायन होने लगता है तो स्थितियां ठीक विपरीत हो जाती हैं। ऊपर जो है उच्च वायुदाब का निर्माण होगा और हिंद महासागर में न्यून वायुदाब का निर्माण होगा। तो विपरीत जो है दक्षिण पश्चिम मानसून के विपरीत हवाएं, एक प्रकार से यूँ कहें कि उनकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है, वो हवाएं चलने लगती हैं। इसी को उत्तरी पूर्वी मानसून कहा जाता है। अब इसी को हम एक प्रायद्वीपीय भारत का मानचित्र बनाते हुए समझते हैं। देखिए, अब 21 जून के आसपास जो है उत्तरी पश्चिमी भारत में लगभग 45 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। तो यहाँ जो है हिंद महासागर में उसी समय लगभग 25 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है। यहाँ तापमान उच्च होने की वजह से लो प्रेशर का क्षेत्र विकसित होता है, यहाँ हाई प्रेशर का क्षेत्र विकसित होता है। तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जो है इस प्रकार से हवाएं चलती हैं। तो इसी को, इन्हीं हवाओं को दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहा जाता है। जब
सूर्य धीरे धीरे दक्षिणायन होने लगता है, तो जो सूर्य की किरणें उत्तरी पश्चिमी भारत में लंबवत पड़ रही थी वो धीरे धीरे विषुवत रेखा की तरफ लंबवत होने लगती हैं। और ऐसा जब होगा तो यहाँ जो है तापमान कम पड़ने लगेगा। इस क्षेत्र में तापमान कम पड़ेगा तो जो है उच्च वायु दाब का निर्माण धीरे धीरे होने लगेगा और ठीक विपरीत दिशा में हवाएं चलने लगेगी। ये कंडीशन होती है शीत ऋतु में। चूँकि शीत ऋतु में जो है सर्दियों में ये लौटता हुआ मानसून जो है जब आएगा तो मात्र तमिलनाडु तट पर वर्षा करता है। इसके पीछे वजह है कि समुद्र के ऊपर से आने पर यह आर्द्रता अवशोषित कर लेता है। अब देखिए बात आती है बेकर, स्टैम्प और पैटरसन आदि जो जलवायु विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने भी हैली महोदय के इस जो सिद्धांत है इससे इसको समर्थन प्रदान किया तथा उन्होंने कहा कि वास्तव में जो मानसून है वो वृहद स्तर पर स्थल एवं जल समीर का ही एक रूप है। अब बात करते हैं इसकी आलोचना की कि भाई ये सिद्धांत मानसून की उत्पत्ति को समझाता तो है, लेकिन जो ये न्यून दाब के क्षेत्र का अचानक से जो स्थानांतरण होता है उसके बारे में ये सिद्धांत कुछ नहीं बताता है। इसी प्रकार कभी समय से पहले भी उत्तरी पश्चिमी भारत में जो है उच्च तापमान पाया जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो है मानसून नहीं आता है। तो इस प्रकार के कुछ बिंदु हैं जिनको ये सिद्धांत नहीं समझा पाया। इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है ITCZ सिद्धांत, वो है फ्लॉन का, वो पढ़ेंगे कल। आप इसको तैयार कीजिए। थैंक यू।